दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक अधिकारियों को ऐसे वाहन मालिकों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और इस आदेश के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस भावना को समझा कि उम्र के लिहाज से व्हीकल बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि पोल्यूशन के लिहाज से होना चाहिए, और अभी इसके अंदर फौरी तौर पर यह राहत दी है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम अपना केस जस्टिफाई कर पाएंगे और दिल्ली को जहां पोल्यूशन से राहत देंगे, वहीं उनकी 10 साल और 15 साल की गाड़ियां जो उनको बहुत प्यारी थी, उसको भी बचाने में हम राहत दिलाने में कामयाब होंगे। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहनों को धीरे धीरे हटाना ही होगा, क्योंकि वाहनों की लगातार जांच करना संभव नहीं है और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं है। I believe that the ban will be more effective than checking for multiple reasons. Firstly, of course, the technology needs to be improved, although it's already quite worthy of being used to check old vehicles. But we really have to remove old vehicles because you cannot in perpetuity check vehicles. We don't have the manpower. The Delhi Pollution Control Board isn't up to the task at all. So we absolutely shouldn't do things like that. We should have stricter enforcement and stricter or better pollution control checks using PUCs, upgraded PUCs, as well as real-time remote sensing technologies to check emissions on the road, and those information coming from those kind of checks, real-time checks, should be used to put the vehicles off the road which are more polluting, rather than just using the age criteria in the long run. But for now, it can work because India shifted from BS3 and BS4 to BS6 in 2020. That means most of these vehicles which are asked to be off the road are older, high polluting vehicles. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को पुराने वाहनों को बदलने के लिए कुछ मोटिवेटेड प्रोग्राम भी चलाने होंगे, ताकि लोग खुद ही प्रदूषण को रोकने के प्रति जागरूक हों। Develop the right strategy in such a way that with your improved on-road emission monitoring, you identify the grossly polluting vehicles and end-of-life vehicles for their phase out, and at the same time come up with a incentive and a disincentive program so that you can also encourage voluntary replacement of old vehicles with clean and zero emission electric vehicles. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक दिल्ली में 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसमें 41 लाख दोपहिया वाहन शामिल हैं, जबकि एनसीआर शहरों में लगभग 44 लाख ऐसे वाहन हैं जो ऐसे इलाकों में हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है।